पहला सुख निरोगी काया। सुप्रभात प्यारे बच्चों, जैसा कि आपका हिंदी का पाठ 3 चल रहा है तो उसमें आपने स्वच्छता के बारे में पढ़ा है। जैसा कि उस पाठ का शीर्षक भी है स्वच्छता की सीख। तो उस पाठ की शीर्षक क्या है? स्वच्छता की सीख। इस पाठ में हमने कक्षा में बच्चों द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान, जो कि उनकी अध्यापिका द्वारा उन्हें बताया गया था, के बारे में हमने पढ़ा। तो इस पाठ में किस प्रकार छोटे छोटे बच्चों द्वारा अपनी कक्षा के कोने कोने को स्वच्छ करते हुए और कुछ विद्यार्थियों को जो है अकेले बैठकर अपने मन की स्वच्छता के लिए ध्यान लगाते हुए हमने देखा। और शैवी द्वारा जो है सुंदर लेख लिखकर स्वच्छता के बारे में हमने पढ़ा। और अंत में हमने यह देखा कि जब वो सब बच्चे भोजन कर रहे थे तो किस प्रकार भोजन करते समय वे स्वच्छता का ध्यान जो है रख रहे थे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमने इस पाठ में स्वच्छता के बारे में सीखा और अंत में उन सब विद्यार्थियों द्वारा लिए गए स्वच्छता पर निश्चय को हमने पढ़ा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने भी इस पाठ से ज़रूर कुछ सीखा होगा और उसे अपने जीवन में ग्रहण किया होगा। चलिए पहले मैं आपसे इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर पूछती हूँ। पहला है कि आपके अनुसार इस पाठ में जो सही था उस पर सही का चिन्ह लगाइए और जो गलत है उस पर गलत का चिन्ह आपने लगाना है। तो पहला है, विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। तो प्रिय बच्चों बताइए, क्या विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था? ये सही है या गलत? अगर सही है तो इस पे सही का चिन्ह लगाइए। तो दूसरा है, बच्चों ने साफ ढंग से भोजन किया। तो बताइए बच्चों, क्या भोजन करते हुए उन्होंने स्वच्छता का ध्यान दिया था सभी विद्यार्थियों ने? तो चलिए आप इस पर सही और गलत का चिन्ह अपने आप लगाएंगे। फिर है तीसरा, छात्रों ने प्रत्येक कक्षा में स्वच्छता रखने के लिए कहा। तो क्या यह सही था? अगर आपने पाठ को ध्यानपूर्वक सुना होगा तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर ज़रूर पता होंगे। तो चौथा है, अध्यापिका बच्चों पर नाराज़ हुई। तो आप बताइए, क्या जब कक्षा में बच्चे सफाई कर रहे थे तो क्या अध्यापिका उनसे नाराज़ हुई? ये गलत है या सही? इस पर आप अपने आप निशान लगाएंगे। फिर है पांचवा, हर कक्षा में सफाई से संबंधित चार्ट लगाने का निश्चय किया गया। तो बच्चों, अब आपने पाठ पढ़ा है तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर जो हैं सही हैं या गलत ज़रूर पता होंगे। तो आप इन पर निशान लगाइए और देखिए क्या आपको ये पता है। और अगर नहीं पता तो ध्यान से इससे पहले जो हमने पाठ पढ़ा था उसको वीडियो को आप ध्यान से देखिए, सुनिए, तब आपको पता लग जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी दूसरी वर्कशीट पर आते हैं। इस वर्कशीट में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर दिए गए हैं और इसमें 3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको जोन सा विकल्प सही लगता है आप उस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। तो पहला है, आविका ने गौरव से किस विषय की कॉपी मांगी। तो आप बताइए, क गणित की, ख हिंदी की या ग विज्ञान की। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है और उस पर सही का चिन्ह लगाइए। तो दूसरा प्रश्न है, बच्चों ने भोजन कैसे किया था। क सफाई से, ख गंदगी से, ग बेमन से। तो बच्चों आप बताइए कि बच्चों ने भोजन कैसे किया था। फिर है तीसरा प्रश्न, कौन सा अभियान चल रहा था। तो कक्षा में कौन सा अभियान चल रहा था। क वन संरक्षण का अभियान, ख स्वच्छता का अभियान या ग पर्यावरण का अभियान। तो आप बताइए कि कक्षा में कौन सा अभियान चल रहा था। फिर है चौथा, विद्यार्थियों ने कहाँ कहाँ स्वच्छता रखने का प्रण लिया था। क जीवन के हर क्षेत्र में, ख विद्यालय में या ग घर में। तो आप इनमें जो आपको सही लगता है उसके आगे सही का उत्तर
चिन्ह लगाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस पाठ को ध्यानपूर्वक सुना होगा और आप इन प्रश्नों के उत्तर बड़ी सहजता से दे पाएंगे। तो इसी के साथ हमने जो है इस पाठ के शब्दार्थ किए थे, जो कि हम एक बार दोहरा लेंगे। स्वच्छता, सफाई, अभियान, मुहिम, सहपाठी, साथ पढ़ने वाला, भोजन, खाना, धन्यवाद, शुक्रिया, पर्यावरण, परिवेश, दिवस, दिन, व्यस्त, काम में लगे रहना, प्रत्येक, हर एक, गंदी, बुरी, निश्चय, इरादा। तो ये इस पाठ के शब्दार्थ थे। मैं आशा करती हूँ कि अब तक तो आपको ये याद हो गए होंगे और आपने इन्हें लिखकर देखा होगा। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका भाषा की बात, ये अभ्यास कार्य हमने किया था। नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए, यानी कि आपने जो है विलोम शब्द लिखने हैं, जिसे हम इंग्लिश में अपोजिट बोलते हैं, वो शब्द लिखने हैं। जैसे कि विलोम शब्द होते हैं ऊपर का, नीचे, आगे, पीछे, आना, जाना। तो विलोम शब्द ये होते हैं। तो आपको पाठ के आधार पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपने उनके विलोम शब्द लिखने हैं, यानी कि उल्टे शब्द लिखने हैं। स्वच्छ, स्वच्छ का क्या होगा? अस्वच्छ। दूसरा है प्रसन्न, प्रसन्न का क्या होगा? अप्रसन्न। इन दोनों के आगे जो है अ लग जाएगा। उल्टा बनाने के लिए, इनको विलोम शब्द करने के लिए इन दोनों के आगे अ वर्ण का प्रयोग करेंगे। फिर है तीसरा अच्छा, बुरा। चौथा है सफाई, गंदगी। तो ये तो थे इनके विलोम शब्द। फिर है ख भाग, इसमें पढ़ो, समझो और लिखो। जैसा कि आपको पहला दिया गया है सुंदर, तो सुंदर के पीछे आपने ता लगाना है। जैसे सुंदर, सुंदरता, स्वच्छ, स्वच्छता, व्यस्त, व्यस्तता, मनुष्य, मनुष्यता, निडर, निडरता, प्रसन्न, प्रसन्नता। तो ता प्रत्यय लगाकर आपने इन्हें पूरा करना है। और फिर है एक से अनेक शब्द बनाइए, जैसे कि वचन बदलो जिन्हें बोलते हैं, वो करना है, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो फर्स्ट है बच्चा, बच्चे, लड़का, लड़के, यानी कि एक लड़का, और बहुवचन में लड़के, बहुत से लड़के। देन तीसरा है कक्षा, कक्षाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं। तो ये तो थे इनके वचन बदलो, मतलब एक वचन को बहुवचन में आपने परिवर्तित करना है। फिर है शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके शब्दों को पुनः लिखिए। अभियान, तो पहला क्या दे रखा है आपको? अभियान। अभियान में जो है इन्होंने बड़ी ई की मात्रा लगाई है, जबकि अभियान में जो है छोटी ई की मात्रा है आनी चाहिए, जैसा कि पाठ में लिखा हुआ है स्वच्छता अभियान। तो आप यहाँ पे अभियान की मात्रा को सही करके उसको यहाँ पर लिखेंगे शुद्ध रूप में। फिर है स्वच्छता, स्वच्छता, स्वच्छता में जो है आपको स पूरा दे रखा है, जबकि स जो है आधा आएगा। तो आधा स लिख के हम स्वच्छता को शुद्ध करके पुनः यहाँ पर लिखेंगे। इसी के साथ सहपाठी, सहपाठी में भी आपको ठ को बड़ी ई, छोटी ई की मात्रा दे रखी है, जबकि बड़ी ई की होनी चाहिए। तो आप इसे पुनः शुद्ध कर कर लिखेंगे। फिर है प्रसन्न, तो प्रसन्न में आधा ना आना था, तो आप उस प्रसन्न को पूरा करके पुनः यहाँ पर लिखेंगे। तो आपने इसमें शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके शब्दों को पुनः यहाँ पर लिख कर भेजना है। तो दूसरा है नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि कक्षा, सहपाठी, अध्यापिका, भोजन। आपने इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य लिखने हैं, जिसे इंग्लिश में हम सेंटेंस मेकिंग कहते हैं। तो आपने यहाँ पर वाक्य लिखने हैं। जैसे पहला है कक्षा, कक्षा, मैं कक्षा दूसरी में पढ़ता हूँ, मेरी कक्षा स्वच्छ है,
तो ऐसे करके आपने एक वाक्य के रूप में इसे लिखना है। कक्षा शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये समझ आ गए होंगे। तो आप इन चारों शब्दों का प्रयोग करके पूरे पूरे वाक्य बनाइए। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ ज़रूर समझ आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।